हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके न्यू एजुकेशन मटेरियल। डियर गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है प्रेजेंट टेंस की सभी काइंड्स पर, तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट टेंस की सभी काइंड्स पर। क्लियर? तो अब हम देखते हैं पास्ट टेंस। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल को भी 4 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको पास्ट सिंपल टेंस के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है पास्ट कंटिन्यू टेंस, इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पास्ट परफेक्ट ही कहा जाता है। और फिर है चौथे नंबर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब हम इनको डिटेल में इनके रूल्स जानते हैं। अब देखिए, कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो पक्का ना हो, अनिश्चित हो, निश्चित नहीं अनिश्चित। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान देखते हैं। कहता है जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ या ई आए, किया, की, इस किस्म के सेंटेंस अगर हम हिंदी में देखते हैं तो वो कौन से टेंस में होंगे? पास्ट सिंपल टेंस में। तो अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला मेन फॉर्मेशन सेंटेंस की तो फार्मूले के अकॉर्डिंग होती है ना। तो देखो, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, कर्ता को कहते हैं, हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे और एनी नेम, कोई भी जितने भी है ना, सभी सब्जेक्ट में ही आते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम आदि सभी सब्जेक्ट में आते हैं। उसके बाद याद क्या रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस है, उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। याद क्या रखना है? फार्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। पहला क्या है? राम ने खाना खा लिया था। राम ने खाना खाया था, ये क्या टेंस, ये कौन सा टेंस आया? उसने काम किया था ना पास्ट में, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राम आ गया सब्जेक्ट। ईट, ईट मीन्स होता है खाना, एट मीन्स होता है खाया, फूड मीन्स खाना। ठीक है जी। राम एट फूड, राम ने खाना खाया था। ठीक है। नेक्स्ट है हम स्कूल गए थे। हम स्कूल गए थे, चले नहीं, हम स्कूल गए थे। तो इसका क्या आएगा? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। अब गो मीन्स जाना, चले गए थे, तो इसका मतलब गो का सेकंड फॉर्म होती है वेंट। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए थे, वी वेंट टू स्कूल। क्लियर? अब नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस में इसको कैसे करेंगे भाई? वो हो गए थे एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में हमने क्या किया कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर दिया। अब नेगेटिव यानी कि वो थे एफर्मेटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। जब नहीं में आता है तो उसकी फॉर्मेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे सब्जेक्ट वी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट आदि। सेकंड डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस में किसी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। बट अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तब डिड का यूज़ किया जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज़ करते थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा।
नेगेटिव में डिड नॉट लगेगा और पॉजिटिव जो इंटेरोगेटिव हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ डिड का यूज़ होगा। ठीक है। और बात याद ये रखनी है कि जब हम डिड लगाएंगे, वैसे तो अभी हमने पढ़ा है कि पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बट जब पीछे डिड लगा देंगे तो फिर फर्स्ट सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज़ करना होगा। ये बात याद रखनी है। एग्जाम्पल देखते हैं, वह अपना काम नहीं करती थी। देखो ना, वह अपना काम करती थी, ये तो हो गया एफर्मेटिव, करती थी ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया एफर्मेटिव। तो अब ये क्या है नेगेटिव है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, वह अपना काम नहीं करती थी, तो वह की इंग्लिश क्या आ गई शी। डिड हमने लगाना है अकॉर्डिंग टू फार्मूले के साथ, डिड नॉट लगाया। और डू मीन्स होता है करना, ये डू हर वर्क हो गया, हर वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। शी सब्जेक्ट है, डिड नॉट फार्मूले का है, वर्ब यहाँ पर डू आया, काम करने को डू कहते, डू मीन्स कोई करना, तो हर वर्क आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है, तुम पानी नहीं पीते थे। किसी को बोला हाँ जी तुम पानी नहीं पीते थे, आप मैंने कहा ना तुम पानी नहीं पीते हो, वो हो गया था प्रेजेंट। लेकिन आप क्या है, तुम पानी नहीं पीते थे, पहले नहीं पीते थे, अभी नहीं, पास्ट की बात है। तो फिर यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर। वैसे सेकंड, अब आपको पता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब अगर ये बात हो ना, यू तुम पानी पीते थे, फिर क्या होता है यू ड्रैंक वाटर। लेकिन एफर्मेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, इसलिए पहले हमें लगा दिया यू डिड नॉट, फिर आगे सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। पास्ट डेफिनेट इनडेफिनेट में भी फिर भी फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, इसलिए यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर। क्लियर। अब नेक्स्ट देते हैं इंटेरोगेटिव। भाई इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, पास्ट सिंपल का, इसमें वही क्वेश्चन वर्ड, इसमें डिड जो पहले सब्जेक्ट के बाद डिड लगाया जाता था, अब उसी डिड जिसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं ना, वो सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ेगा। डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, पहले लगाया डिड, फिर लगाया सब्जेक्ट, फिर नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। भाई जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, मतलब कि प्रश्नात्मक वाक्य, तो उनमें लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन ज़रूर आता है, याद रखना, साइन ऑफ इंटेरोगेशन ज़रूर आता है। तो देखो इंटेरोगेटिव किससे प्रश्न पूछा जाता है, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या वह स्कूल गया था, क्या वह स्कूल गया था, हम किसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब क्या आया, तो ये डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, डिड को पहले लगा दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ कर वह, किसी आदमी के लिए बोल रहे हैं ना, मेल है ना, इसलिए ही लगाना है। तो ही लगाया, अब क्या है क्या, नहीं के लिए तो हम नहीं बोल रहे ना। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव की भी हम एग्जांपल समझेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव ही होता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव है। क्या वह स्कूल गया था, डिड ही गो टू द स्कूल, डिड ही गो टू द स्कूल। क्या वह, अगर सीधा होता कि वह स्कूल गया था, एफर्मेटिव होता, तो ही वेंट टू द स्कूल, ही वेंट टू द स्कूल। लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, इसलिए डिड ही गो टू द स्कूल। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। कहता है हम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे, हम कल भाई स्कूल क्यों नहीं गए थे, रीज़न पूछ रहे ना। यहाँ पर देखो इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, नहीं भी बचाया, और इंटेरोगेटिव भी है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगा हुआ है। फिर ये क्या है, जब क्यों की बात है तो आपको पता है वाई लगता है। वाई डिड वी नॉट गो टू द स्कूल येस्टरडे, बीते हुए कल को कहते हैं येस्टरडे, आने वाले कल को कहते हैं टुमारो, और
आज को कहते हैं टुडे। क्लियर। हम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे। हम के लिए आप भी लगा सकते हो। आप कल अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं स्कूल जाता तो आप बोले जी आप कल स्कूल क्यों नहीं गए थे, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, वाई डिड यू नॉट गो टू द स्कूल, वाई डिड यू नॉट गो टू द स्कूल येस्टरडे। क्लियर। हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। आगे है जी, जब वाक्य में वही बात कितना, कितना मतलब कि हाउ मच, मात्रा में बताना है, कितने हाउ मैनी क्वांटिटी बतानी है, विच कौन सी। जब ऐसी चीज़ें आई तो कहते हैं इनके भी सबसे पहले इंग्लिश बतानी होती है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला वही, अगर हाउ कितने हैं तो क्या, कितना है तो हाउ मच लगाना है, कितने हैं तो हाउ मैनी लगाना है, कौन सी है तो विच लगाना है। उसके बाद बताना है कि नाउन, नाउन को बताना है नाउन, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटररोगेशन। क्लियर। अब देखो राम कितना पानी पिया था, भाई राम ने कितना पानी पिया। अब बात वही आ गई, पानी अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल तो है नहीं ये, इसको हम गिन थोड़ा सकते हैं कितना, कितने, इसको बोलेंगे कितना पानी पिया था, हाउ मच। तो फिर हाउ मच जिसकी मात्रा बतानी हो तो हाउ मच ही लगता है ना। हाउ मच वाटर डिड राम ड्रिंक, अब ड्रैंक नहीं आएगा, पिया था एफर्मेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव है। हाउ मच वाटर डिड राम ड्रिंक। क्लियर। कितना पानी राम ने पिया था। नेक्स्ट है वह कितने आम खाया था, या उसने कितने आम खाए थे, कैसे भी आप पूछ सकते हो। क्लियर। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ईट, हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ईट, उसने कितने आम खाए थे या वह कितने आम खाया था। क्लियर। नेक्स्ट है वह कौन सी किताब ली थी, या उसने कौन सी किताब ली थी। ठीक है, तो फिर क्या बोलना है, विच बुक डिड शी बाय, उसने कौन सी किताब ली थी। अब शी ही भी आ सकता है, यहाँ पर शी भी आ सकता है। ठीक है जी, आप जो मर्जी किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो ना, यहाँ कोई प्रॉपर ना तो किसी लड़के का नाम है ना लड़की का नाम है। ठीक है जी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसने कौन सी किताब ली थी या वह कौन सी किताब ली थी, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, विच बुक डिड शी बाय। क्लियर, या ही बाय। अब नेक्स्ट देखते हैं, कहता है पास्ट कंटिन्यू टेंस। अब पास्ट कंटिन्यू के बारे में हम जानेंगे ना। पास्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में आपने ध्यान में रखना है कि जब कोई काम हो रहा था लेकिन हो रहा पास्ट में था, अगर प्रेजेंट में होता तो हो रहा है। यहाँ पर किसी भी अगर वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आए तो समझो कि ये पास्ट कंटिन्यू में है, क्योंकि था, थे, थी भूतकाल के लिए लगता है, तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यू है। तो इसमें याद रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, एक होता है वाज और दूसरा होता है वर। अब वाज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, अगर ही हो, शी हो, इट हो और आई हो, याद रखना है। ही, शी, इट और आई, ये जो चार सब्जेक्ट हैं इनके साथ हमेशा लगेगा वाज। और अब आई को छोड़कर वी, यू, दे आर मोर देन वन नेम। ही, शी, इट आर आई आर एनी नेम के साथ किसी नाम भी हो सकता है, राहुल हो सकता है, राम हो सकता है, सोनू हो सकता है, सीमा हो सकता है। अगर सिंगुलर नेम है तो फिर वाज आएगा, अगर राम एंड श्याम आएगा, राहुल एंड सोनम आएगा तो फिर उनके साथ वर लगेगा। क्लियर। अब सब्जेक्ट अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं कैसे बनता है। पहले सब्जेक्ट हुई आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम देख लेंगे, वाज और वर का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो वर लगेगी। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की क्रिया की पहली अवस्था लगेगी और उसके साथ आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर, ये है इसकी फॉर्मेशन। आगे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब देखो जी एग्जांपल आ गई, वह जा रहा था, वह जा रहा था, वह जा रहा था। अब रहा था ना, रहा है तो नहीं है ना, पास्ट की बात हो रही है ना, इसलिए वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर वाज लगेगा। रहा जाने की इंग्लिश गो होता है, तो रहा था आईएनजी। ठीक है, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। क्लियर। सेकंड है मैं आ रहा था, मैं आ रहा था। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया। कमिंग आ रहा था, ये क्या है, मैन वर्ब के साथ आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म कम मीन्स होता है आना और कमिंग आ रहा था, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब के साथ आईएनजी लगा। क्लियर। नेक्स्ट है हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। वी हम, वर प्लूरल में है ना, तो इसलिए क्या लगेगा, वर और प्लेइंग खेल रहे थे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसी के नेगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो फिर हम कैसे करेंगे। सब्जेक्ट प्लस कहता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस नेगेटिव में नॉट तो आना ही आना है ना। नेगेटिव की नकारात्मक सेंटेंस हैं ये, सकारात्मक होते तो नॉट आता नहीं था, लेकिन नकारात्मक इनको बोलते हैं, इनमें नॉट तो आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्लियर। कहता है कि राम खाना नहीं खा रहा था। अगर होता राम खाना खा रहा था, फिर होता राम वाज ईटिंग फूड और ईटिंग मील भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कि राम खाना नहीं खा रहा था। एफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इसलिए राम सब्जेक्ट आ गया राम। वाज हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर, क्योंकि राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा। नॉट फार्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा। खाने को ईट कहते हैं इसलिए ईट के साथ आईएनजी लगेगा, ईटिंग होगा। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, फूड। ठीक है, राम वाज नॉट ईटिंग फूड और मील। क्लियर। नेक्स्ट है वे खेल नहीं रहे थे। वे खेल नहीं रहे थे, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। अब दे ज़्यादा हैं, ये मोर देन वन पर्सन है ना, इसलिए वर आएगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तब वाज आता। दे वर नॉट, नॉट नेगेटिव है तो प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे। आगे है मैं नहीं रो रहा था। मैं सब्जेक्ट है, इसको कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट होगा आई, आई के साथ हमेशा वाज लगता है, पहले हमने रूल में पढ़ा है। आई वाज नॉट वीपिंग, मैं नहीं रो रहा था। अब जी आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को याद रखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वही वर्ड आ गई, वाज वर्ब को पहले लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाना है। वाज और वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर। अब देखते हैं जी, कहता है कि क्या वह अपने गांव जा रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो जो आदमी है वो अपने गांव में जा रहा था, किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जो वाज हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। देखो यहाँ पर लिखा है ना वाज वर, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं ना ये, तो वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो वाज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वाज ही गोइंग टू हिज विलेज, साइन ऑफ इंटरोगेशन, वाज ही गोइंग टू हिज विलेज, क्या वे अपने गाँव जा रहा था। क्लियर।
वह खाना क्यों नहीं खा रहा था। अब यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ गया, वह खाना क्यों नहीं खा रहा था। तो इसका क्या है, वाई वॉज ही नॉट ईटिंग फूड। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग फूड, वह खाना क्यों नहीं खा रहा था। हुआ क्लियर। आगे है, हम विद्यालय कब जा रहे थे। हम विद्यालय कब जा रहे थे। व्हेन। अब कब का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको व्हेन कहते हैं, व्हेन वर। अब यहाँ पर वर क्यों लगा, क्योंकि वी प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल में है, इसलिए व्हेन वर वी गोइंग टू द स्कूल, हम स्कूल कब जा रहे थे। अब जो इससे पहले जो हमने ऊपर सेंटेंस पढ़ा है कि वह खाना क्यों नहीं खा रहा था, ये देखो इंटेरोगेटिव भी है बट नेगेटिव भी है। ऊपर वाला है क्या वह अपने गांव जा रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, और जो सेकंड नंबर पे था वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव था। ठीक है जी, क्लियर। और जो थर्ड वाला है ये है कि हम विद्यालय कब जा रहे हैं, इसमें टाइम पूछा गया है, तो इसलिए कब को कहते हैं व्हेन। व्हेन वर वी गोइंग टू द स्कूल। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कहता है जब वाक्य में वही बात होगी, कितना, अगर कितना हो तो हाउ मच लगाना है, कितने हो तो हाउ मैनी लगाना है, कौन सी हो तो विच आए। तो इनकी सबसे पहले इंग्लिश की लिखनी है ना, तो फिर हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू, ये हमने कितनी बार एग्जांपल किया ना, कहता है राम कितना पानी पी रहा था। पहले राम ने कितना पानी पिया था, राम कितना पानी पीता था। अब यहाँ पर क्या है, कितना पानी पी रहा था, वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हाउ मच लगाएंगे हम। हाउ मच, हाउ मच वाटर वाज राम ड्रिंकिंग, हाउ मच वाटर वाज राम ड्रिंकिंग। क्लियर। नेक्स्ट है वह कितने आम खा रहा था, हाउ मैनी मैंगोज वाज ही ईटिंग। वह कितने आम खा रहा था, हाउ मैनी मैंगोज वाज ही ईटिंग। क्लियर। नेक्स्ट है तुम्हें कौन सा पेन खरीदना था या खरीद रहे थे, विच पेन वर यू बाइंग। आप कौन सा पेन खरीद रहे थे। ठीक है जी, खरीदना था नहीं, खरीद रहे थे होता है, तो विच पेन वर यू बाइंग, विच पेन वर यू बाइंग। क्लियर। अब देखो, अब आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट की यह पहचान होती है, चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि। अब इसके हम आगे देखते हैं। देखो भाई, कहता है जिन वाक्यों के अंत में वही यानी चुका था, फिर चुके थे, चुकी थी आदि आए, तो उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग ही होगा, जैसे पास्ट सिंपल में किया था ना, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग, और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर कहीं पर भी आप एक हैड लगाओगे और दूसरा क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, ना फर्स्ट लगानी है ना सेकंड लगानी है। क्लियर। अब देखो सब्जेक्ट, इसका फार्मूला याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम हर सेंटेंस को बनाएंगे। क्लियर। अब देखते हैं, देखो भाई वह जा चुका था ना, वह चला गया था भी बोल सकते हो, जा चुका था, चला गया था। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। अब हैड तो हमने लगाना ही है, और गो वेंट गॉन, जा चुका था, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई गॉन। क्लियर। मैं आ चुका था, वह जा चुका था, मैं आ चुका था। आई को इंग्लिश, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और कम, आई हैड कम, कम केम कम, कम मीन्स आना, कैम मीन्स आया, और कम मीन्स आ चुका था। क्लियर। नेक्स्ट है हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड, हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं,
नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या करना है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव कैसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर। राम खाना नहीं खा चुका था, राम खाना नहीं खा चुका था, राम हैड नॉट ईटन फूड, राम खाना नहीं खा चुका था, राम हैड नॉट ईटन फूड। वे खेल नहीं चुके थे, दे हैड नॉट प्लेड। मैं नहीं रो चुका था, आई हैड नॉट वेप्ट। वीप होता है रोना, वेप्ट वेप्ट रो चुका था। क्लियर। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो फिर क्या करना है, वही क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है। हैड, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज़ करनी है ना, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि इंटेरोगेटिव में तो इंटेरोगेटिव साइन तो लास्ट पे आता ही है ना। तो फिर हम बनाते हैं यहाँ पे, क्या वह अपने गांव जा चुका था। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी को, क्या वह अपने गांव जा चुका था, तो फिर क्या करना है, हैड ही गॉन टू हिज विलेज, हैड ही गॉन टू हिज विलेज, क्या वह अपने गांव जा चुका था। नेक्स्ट है, ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब है वह खाना क्यों नहीं खा चुका था। अब ये इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि नहीं का बीच में प्रयोग हुआ इसलिए नेगेटिव भी है। तो फिर लगाना है क्योंकि जब बारी आई तो वाई, वाई हैड ही नॉट ईटन फूड, वाई हैड ही नॉट ईटन फूड, वह अपना खाना क्यों नहीं खा चुका था। क्लियर। हम विद्यालय कब जा चुके थे, हम विद्यालय कब जा चुके थे, ये भी क्वेश्चन किया गया है। तो व्हेन हैड वी गॉन टू द स्कूल, व्हेन हैड वी गॉन टू द स्कूल। क्लियर। अब है, कहता है जब वाक्य में वही है कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी और विच आए तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश होते आप जानते ही हो, तो आप हम डायरेक्ट कर लेते हैं। राम कितना पानी पी चुका था, हाउ मच वाटर हैड राम ड्रंक, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया। हैड तो लगना ही था क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। हाउ मच वाटर हैड राम ड्रंक। नेक्स्ट है, वह कितने आम खा चुका था, हाउ मैनी मैंगोज हैड ही ईटन, तो वह कौन सी किताब खरीद चुकी थी। विच बुक हैड शी बॉट, विच बुक हैड शी बॉट। क्लियर। तो अब है जी हमारा पास्ट टेंस की लास्ट काइंड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस। अब इसमें देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में क्या होता है, इसकी पहचान होता है वह अंत में से रहा था, से रहे थे, से रही थी आता है। तो इसकी हम बनाते हैं आगे फार्मूला, इसका देखते हैं क्या होता है। कहता है इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, हैड बीन का प्रयोग। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था ना, हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग, लेकिन यहाँ पर सब में हैड बीन का ही प्रयोग होगा। जैसे पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग किया, यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग होगा। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। और एक बात को याद रखना, यहाँ पर निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते हैं। ये तो आपको पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, 4 जिसका एग्जैक्ट टाइम दिया गया हो, 4 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, ठीक है जी, टुडे, ये जितनी भी चीज़ें ये है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम ऐसे होता है 10 मिनट पहले, 10 मिनट्स, 5 days, 6 hours, पता नहीं कौन से हैं। ठीक है, इनमें अनिश्चित समय है वहाँ पर फॉर लगेगा, नहीं तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है और एग्जैक्ट टाइम दिया गया है वहाँ पर सिंस लगेगा। तो अब इसका फार्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम। इसमें लास्ट में टाइम पक्का आएगा। ठीक है जी, क्लियर। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। वह सुबह से जा रहा था,
तो क्या बोलना है फिर, वह सुबह से जा रहा था। तो क्या होगा, ही हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ही आ गया, वह की इंग्लिश ही होती है। हैड बीन हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग लगाया। गो मीन्स होता है जाना, गो के साथ ING लगा दिया, गोइंग। और मॉर्निंग अभी पहले मैंने आपको बताया, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, टू नाइट हो, टू डे हो, यस्टरडे हो, ठीक है जी, इन सब के साथ सिंस लगता है। क्लियर। तो ही हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, मैं रात में आ रहा था। ठीक है, आई हैड बीन, आई मैं की इंग्लिश आई होती है, हैड बीन तो लगेगा ही, कमिंग सिंस नाइट, मैं रात को आ रहा था। हम 4 बजे से खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। वी हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे होती है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, वही सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, और लास्ट पे आएगा टाइम। क्लियर। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कहता है, राम 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा था। नेगेटिव भी आ गया। ठीक है जी, राम 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा था। फिर क्या लिखना है, राम हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर। ठीक है, राम हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर एन आवर, क्योंकि 1 घंटे, पता नहीं कौन से 1 घंटे से, अगर होता 1 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, फिर तो होता, लेकिन 1 घंटे पता नहीं कौन सा 1 घंटा है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए हमने फॉर लगाया। क्लियर। आगे है, वे 5 दिन से नहीं खेल रहे थे। तो फिर दे, वे को इंग्लिश में दे कहते हैं, हैड नॉट बीन, अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखते रहना है। प्लेइंग, प्ले को, प्ले मीन्स खेलना होता था, प्ले के साथ ING रहेगा, प्लेइंग फॉर 5 days, 5 दिनों, पता नहीं कौन से 5 दिनों के लिए, एग्जैक्ट हमें पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, मैं 1 दिन से काम नहीं कर रहा था। मैं 1 दिन से काम नहीं कर रहा था, तो फिर क्या लगाना है, आई हैड नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 1 day। ये सभी यहाँ पर फॉर आएगा। ठीक है जी, आई हैड नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर 1 day, मैं 1 दिन से काम नहीं कर रहा था। क्लियर। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने याद रखना है, यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछा क्या है, इसमें वही पहले क्वेश्चन वर्ड्स, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट तब लगाना जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। अगर सिर्फ इंटेरोगेटिव होगा तो फिर नॉट को नहीं लगाना, ये अकॉर्डिंग, अगर नहीं में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब, अगर क्वेश्चन